Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac Future Making Training Center and Consultancy Services। दोस्तों IATF एंड ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को ये डाउट रहता है प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आपका भी ये सेम डाउट है तो इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकली ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो काइंडली लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. First difference is procedure provide complete guideline to perform the process. Work instruction provide a detailed guideline for completing the task associated with the guidelines as mentioned in the procedure. दोस्तों WI प्रोसीजर का सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है। प्रोसीजर इज द मैक्रो रोड मैप ऑफ द प्रोसेस। दोस्तों प्रोसीजर में किसी भी प्रोसेस से इनपुट टू आउटपुट लेने के लिए मैक्रो लेवल की गाइडलाइंस लिखी होती हैं और आप कह सकते हो एक्टिविटी लिखी होती हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसीजर एट माइक्रो लेवल है। प्रोसीजर में जो भी मैक्रो लेवल की जो गाइडलाइंस होती है उससे प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है ऑपरेटर के द्वारा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन WI में लिखी होती है। थर्ड डिफरेंस, प्रोसीजर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर और लीडर्स और यू कैन से प्रोजेक्ट मैनेजर। वर्क इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स। लास्ट डिफरेंस इज प्रोसीजर हैविंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड WI हैविंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दोस्तों वर्क इंस्ट्रक्शन किसी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा परफॉर्म की जाती है, बट प्रोसीजर में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबल मेंशन होती हैं। अभी आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोस्तों ये पार्ट रीवर्क प्रोसीजर है। प्रोसीजर बनाते समय हमें किन किन कंटेंट का ध्यान रखना है, जैसे इनपुट एक्टिविटी, आउटपुट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक पॉइंट, डॉक्यूमेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो रीवर्क का प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? आइडेंटिफाई द रिवर्केबल पार्ट फ्रॉम इन प्रोसेस एंड फाइनल स्टेज। Then second, store all the reworkable part in yellow bin provided in respective soft floor. Okay. Then move the yellow bin to the rework area. Then rework the part as per work instruction and move the reworked part to respective areas. दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। यहाँ पे ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और यहाँ क्वालिटी एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, इनमें से कोई भी कर सकता है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है प्रोसीजर में। रीवर्क होने के बाद हमको डिसीजन लेना है क्या मेरा पार्ट ओके हुआ है नहीं हुआ। अगर यस है ओके, अगर आपका रीवर्क ओके हुआ है तो देन क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई द पार्ट्स आफ्टर इंस्पेक्शन बिफोर डिस्पैच टू द कस्टमर। रीवर्क वाले पार्ट को कस्टमर पर डिस्पैच करने से पहले आपको क्रॉस चेक करना है। अगर रीवर्क वाला पार्ट ओके नहीं है मीन्स नो, देन इफ रीवर्कड पार्ट NG देन पुट इन रेड बिन विद आइडेंटिफिकेशन टैग। उसके बाद क्या करना है? आपको डिस्पोज एरिया में उसको डिस्पोज कर देना है। तो कौन करेगा? प्रोडक्शन ऑब्लिक क्वालिटी इंजीनियर। तो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और पॉइंट आ गया दोस्तों, प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट यानी मल्टीपल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन होते हैं, जैसे रीवर्क इंस्ट्रक्शंस एंड पोस्ट रीवर्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रीवर्क रिकॉर्ड, स्क्रैप नोट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे प्रोसीजर के। अब मैं आपको रीवर्क की WI बता देता हूँ। दोस्तों ये रीवर्क की WI है, जैसे कि वहाँ बताया गया था प्रोसीजर में आपको रीवर्क करना है अकॉर्डिंग टू WI। तो ये रीवर्क की WI है। ये मैक्रो लेवल की एक्टिविटी इसमें लिखी रहती हैं, जैसे हाथों में दस्ताने पहनकर कार्य शुरू करें, पीस को सबसे पहले RR10 वाले केमिकल में 8 से 10 मिनट तक रखें,
RR10 वाले केमिकल से पीस को निकालकर LUB 902 एंटी रस्ट ऑयल में डालें। तो दोस्तों ये एक्टिविटी ऑपरेटर को या रीवर्क वाले पर्सन को फॉलो करनी है ड्यूरिंग रीवर्क। तो जैसे आपको समझ आ गया होगा, प्रोसीजर में मैक्रो लेवल यानी ब्रॉड लेवल की गाइडलाइंस होती हैं एंड वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर कंप्लीट गाइडलाइंस होती हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क क्या है, रीवर्क को कैसे करना है, क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है और कैसे करना है, सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा WI एंड प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।